नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आज हमारे साथ में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत सदस्य कमल सिंह चौहान साहब आज हमारे साथ में हैं। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। भाई साहब, अभी जो वर्तमान में जो किसानों की फसल को लेके जो किसान आंदोलन कर रहे हैं जगह अपने सोयाबीन की फसल के भाव के लिए, तो उस जी पर जी कांग्रेस पार्टी का और आपका क्या रुख है? देखिए, 10 साल पहले सोयाबीन का जो भाव था लगभग 4,000 4,500 रुपये प्रति कुंटल था। और उस समय खाद हो, बीज हो, कीटनाशक हो, खरपतवारनाशक दवा हो, उनका भाव भी लगभग बहुत कम था। तो उस समय स्थिति ये थी कि किसान लगभग जो लागत लगती थी वो लागत निकल जाया करती थी। आज 10 साल के बाद भी जो सोयाबीन है, सोयाबीन का भाव लगभग 3,500 रुपये 4,000 कुंटल से ज़्यादा नहीं है। और उसके विपरीत आपने देखा होगा कि चाहे खाद डीएपी हो, चाहे आपका सुपर फास्फेट हो, चाहे आपका यूरिया हो, फिर ठीक उसके विपरीत आपका कीटनाशक दवा हो, खरपतवार नाशक दवा हो, चाहे डीजल हो, इनके भाव में 3 गुना वृद्धि हो चुकी है। तो आज जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश का खास करके मालवा बेल्ट है, जो सोयाबीन भरपूर उत्पादन होता है और हजारों लाखों किसान अपने परिवार को सोयाबीन उत्पादन करके पालने का काम करते हैं, तो वो स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि आज सोयाबीन का भाव मंडियों में जो बिक रहा है उससे किसान की जो लागत है वो लागत ही निकल नहीं पा रही है और किसान घाटे में जा रहा है। तो इस चीज़ को देख करके कांग्रेस पार्टी ने पूरे हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे मध्य प्रदेश में निर्णय लिया कि किसानों को कम से कम 6,000 से ऊपर का भाव मिलना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं। ट्रैक्टर के द्वारा किसानों के ये मार्च निकाले जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही है। उसी क्रम में हम लोग भी ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर लगभग 6 से 8,000 रुपये कुंटल जो सोयाबीन का भाव ये होना चाहिए, तब जाके किसानों की लागत निकलेंगी, फ़ायदे होंगे। किसी भी स्थिति में सरकार को इस निर्णय को स्वीकार करना पड़ेगा। 6,000 से अधिक का भाव होने चाहिए। इसके लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कल नसुल्लागंज में भी आंदोलन है और कल हम लोग आष्टा में भी ये आंदोलन कर रहे हैं। भाई साहब, देखा जाए तो एक और आष्टा में एक जो मुद्दा है काफ़ी गरमा रहा है और काफ़ी चर्चे का विषय भी बना हुआ है और यहाँ के जो किसान हैं कहीं ना कहीं उसको लेके परेशान भी है। गेल इंडिया के बारे में आप जानते ही हैं। गेल इंडिया जो प्रोजेक्ट है, जो गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी दे दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी आए थे उसके लिए। तो अभी आगे सुनने में आ रहा है कि कुछ आंदोलन वगैरह है, तो उस पर आपका क्या रुख? देखिए, अभी हमने किसानों से इस विषय में चर्चा की है। लगभग भंवरी ग्राम, बागेर ग्राम, बापचा ग्राम, अरनिया दाऊद और इसके आसपास के सभी जो किसान हैं, इसमें 100% किसान ये चाहते हैं कि ये कंपनी किसी भी स्थिति में इस क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए। क्योंकि सबसे जो बड़ी बात ये है कि अगर ये कंपनी लगती है तो इसमें खास करके बहुत सारे गांव हैं, जैसे बागेर गांव है, अरनिया दाऊद है, आपका भंवरी कला है, ये बहुत उपजाऊ और बेहतरीन ज़मीन जहां पर सरबती गेहूँ पैदा होता है, जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है और बॉम्बे, दिल्ली ये कि विदेशों में भी जाता है। तो ये उपजाऊ ज़मीन जाएगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो इसका नुकसान ये है कि पर्यावरण प्रदूषण होगा और पर्यावरण प्रदूषण के कारण यहाँ आपको सबसे जो बड़ी चीज़ है कि भाई एथेन क्रैकर प्लांट जो लगेगा तो ये प्लास्टिक के बारीक बारीक दानों का निर्माण होगा और उसके कारण यहाँ बड़े पैमाने पर चिमनियों से धुआं निकलेगा। जैसे ही धुआं निकलेगा निश्चित रूप से वनस्पति को नुकसान होगा, पशु पक्षियों को नुकसान होगा, या तो क्षेत्र छोड़ करके चले जाएंगे, ज़्यादातर पक्षी पशु मर जाएंगे। इसके अलावा जो ज़मीन के अंदर पानी जाएगा गंदा, वो कहीं ना कहीं जो जल स्रोतों में खास करके तालाब है और ख़ास करके नदियां हैं, खास करके ट्यूबवेल है, इनमें जाएंगे, लोग पिएंगे तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा। पर्यावरण की दृष्टि से भी किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। तो किसान ये चाहते हैं कि ये प्लांट किसी भी स्थिति में नहीं लगना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने, हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, हमारे स्थानीय भी जो नेता है, उन नेताओं के साथ हमने दौरा किया, लोगों की भावनाओं, लोगों की इच्छाओं को हमने जाना। लोग चाहते ही नहीं कि ये कंपनी यहाँ डले। लोगों का ये कहना है कि हम ये सरकारी ज़मीन वो भी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि ये प्लांट नहीं लगे। और कल 19 तारीख को हम लोगों ने इसी क्रम में
उस क्षेत्र के किसानों को बुला करके, खासकर सब किसानों की मंशा है, एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जो 12 बजे बाईपास से प्रारंभ होगी शहर के प्रमुख मार्गों के होते हुए, और आष्टा माननीय एसडीएम महोदया को ज्ञापन देंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम की इस कंपनी को आप कहीं और लेकर के कहीं लगाएं आष्टा में, और यहाँ के किसान इसको चाहते नहीं, इसलिए उसी सिलसिले में हम लोगों ने कल एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। भाई साहब, अभी एक और मुद्दा है और जगह जगह बीजेपी के खिलाफ कांग्रेसियों में आक्रोश है और जगह जगह उनके जो रेल मंत्री है उनको लेकर एफआईआर दर्ज कराई जा रही, जो कि राहुल गांधी को उन्होंने आतंकवादी घोषित कहा कि वो आतंकवादी हैं, तो उस पर आपका क्या है? देखिए, इतने जिम्मेदारी वाले पद पर कोई व्यक्ति है, उसको इस प्रकार का बयान अगर वो दे रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है और राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार के लोगों ने इस देश की आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, और आज़ादी के बाद उस परिवार के लोगों ने, दो नेताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत दी है, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का मतलब प्रयोग करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूं, और मैं ये सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि उनका इस्तीफा लेना चाहिए केंद्र सरकार से, और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। आप लोगों ने भी यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई क्या? बिल्कुल, थाने में हमारे मध्य प्रदेश के जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं कांग्रेस पार्टी के, जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के जितने भी ब्लॉक है, ये जिला मुख्यालय पे हम लोगों ने भी एफआईआर कल आष्टा में पहुंच करके हम लोगों ने एफआईआर, हमने ज्ञापन दिया है, एफआईआर तो नहीं हुई है। तो इस प्रकार से सारे ब्लॉक में, पूरे मध्य प्रदेश में सब कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके साथ टीम के लोगों ने पहुंच करके उनके खिलाफ या तो एफआईआर कराई है, या फिर आवेदन दिया है, या फिर ज्ञापन दिया है।